Good morning and namaskar. We continue our discussion on the types of commercial catering establishments. जो लास्ट क्लास हम लोग ने चालू किया था डिस्कशन टाइप्स ऑफ कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट दो अलग अलग केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स जो है एक है वेलफेयर केटरिंग विच इज़ बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस और एस्टेब्लिशमेंट्स कुछ प्रॉफिट की आशा नहीं रखते दैट मीन्स देयर इज़ नो मॉनिटरी बेनिफिट इन्वॉल्वमेंट उसमें से कोई इनकम नहीं होता जो भी कंपनीज उसको चलाते हैं फॉर एग्जांपल हो गया आपका स्कूल केटरिंग मिड डे मील्स हॉस्पिटल केटरिंग इंस्टीट्यूशनल केटरिंग कुछ कुछ केटरिंग जो फैक्ट्रीज में होता है जहाँ पे सब्सिडाइज्ड फूड वर्कर्स को दिया जाता है और जो टेम्पल में लंगर लगते हैं या जो रिलीजियस फेस्टिवल्स में फूड दिया जाता है जहाँ से कोई प्रॉफिट का उम्मीद नहीं रहता है सो दोज वर द वेलफेयर केटरिंग और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. Now we come to the next level, which is the commercial organization or the commercial establishments which fall under the category of uh, catering establishments. Now, the first category of commercial establishments are the large hotels. That is, जो जितना भी बड़ा 5 स्टार hotels है, जितना भी बड़ा 7 स्टार hotels है, जैसा 5 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया. These are all big hotels and these hotels normally metro cities में पाए जाते हैं and these hotels they have a room inventory that means number of rooms could be from 50 and above to 500 700 1000 rooms. कुछ कुछ कैफेज हो गया कुछ कुछ क्लासिकल रेस्टोरेंट्स हो गया जहाँ पे फूड और सर्विसेज का एक कॉस्ट होता है एंड ऑल दिस होटल्स जैसे कि आप देख रहे हैं जैसा है आपका ताज होटल्स एंड पैलेसेस इनका ऑलमोस्ट आज के डेट में इन 2022 दे हैव ऑलमोस्ट अबाउट 90 होटल्स इन द वर्ल्ड एंड विच इंक्लूड्स 15 होटल जो बाहर है कंट्रीज लाइक यूएसए हो गया यूके हो गया यूएई हो गया भूटान हो गया श्रीलंका हो गया यूएस हो गया सो दीज आर द प्लेसेस वेयर ताज हैज़ गॉट देयर होटल्स एंड जितना भी ताज होटल्स है ये सारे होटल्स 5 स्टार से 7 स्टार कैटेगरी में आता है एंड ये स्टार कैटेगरी उसी होटल्स को मिलता है जो जिनका सर्विसेज और फूड का एक अलग से स्टैंडर्ड होता है सो दैट मीन्स नॉर्मली वी विल फाइंड दैट these establishments which fall under the commercial category they are quite expensive मतलब यहाँ पे रूम का और खाने पीने का कॉस्ट quite ज़्यादा रहता है and normally you will find these hotels doing exceptionally good service and they have a clientele base that means they have their own clientele which normally differs from other hotel categories. जो इसमें से ताज होटल्स हो गया. Then we have Oberoi hotels also. आज के डेट में Oberoi's have got almost about 32 hotels in India and a few in international properties also. Marriott hotels and resorts हो गया. Again a 5 star brand of hotel which is वर्ल्ड का one of the largest chain of branded hotels आप बता इसको बोल सकते हैं. आज के डेट में लगभग 8,000 प्लस होटल्स दे हैव इन द एंटायर वर्ल्ड. तो पूरा वर्ल्ड में इनका लगभग 8,000 से भी ज़्यादा होटल्स है एंड मोस्ट ऑफ द मैरियट ब्रांड का जो होटल्स है वो 5 स्टार कैटेगरी का होता है बट दे हैव अदर कैटेगरी और अदर सेगमेंट्स ऑल्सो बट दे आर ऑल कमर्शियल hotels and this category normally does not fall under the welfare practices because यहाँ से this is a pure business and these hotels are quite expensive and they make good number of profit even though they provide a lot of employment opportunities for the entire youth throughout the world. अनदर ग्रुप ऑफ होटल्स है जैसा आपका हयात हो गया. हयात भी एक 5 स्टार कैटेगरी का होटल है. इनका भी काफ़ी सारा होटल्स इंडिया एंड एज वेल एज अब्रॉड में पाए जाते हैं एंड ऑल दिस होटल्स कम्स अंडर द commercial sector which are exclusive hotels which are luxury hotels. then Accor भी एक ऐसा ब्रांड है जो आज के डेट में काफ़ी आगे आ रहा है. Accor का और एक ब्रांड है जिसको हम नोवोटेल के नाम से जानते हैं. सो दे हैव गुड होटल्स इन बॉम्बे, they have in Rajasthan, they have in other cities in India, Delhi में है. तो all the metro cities they have few hotels. Another ITC hotels जो हमने शुरू में शुरू को स्लाइड्स में देखे थे ताज ओबरॉय एंड ITC these are the three brands जो कि इंडिया में काफ़ी प्रसिद्ध है and all the hotels comes under the category of 5 star hotels. So ये पहला कैटेगरी हो गया अंडर कमर्शियल होटल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स. Small to large hotels, restaurants, dhabas and cafes.
नेक्स्ट हम बात करेंगे सम ऑफ द एक्सपेंसिव लग्जरी रेस्टोरेंट्स, लाइक कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स विच आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, जिसका खाने का प्राइसेस काफ़ी हाई है। एंड खाने का प्राइसेस ये रेस्टोरेंट्स में जो आपको देना पड़ेगा, दैट कैन बी कंपेयर्ड टू इवन 5 स्टार होटल्स। बहुत सारे 5 स्टार होटल्स का जो रेट है और ये रेस्टोरेंट्स का जो रेट है वो सेम ही मिलता है। कारण यही है कि ये एक लग्जरी सेगमेंट को केटर करते हैं, एंड ओनली द हायर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जब द सोसाइटी में जो इनका इनकम लेवल थोड़ा हाई है, थोड़ा नीच कैटेगरी में आता है, सो दीज आर द पीपल्स जिसको हम HNI, हायर HNI कस्टमर्स भी हम उसको बोलते हैं। सो दीज आर द कस्टमर्स हु नॉर्मली गोज टू दिस एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स। देन स्पाज एंड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ये और एक सेगमेंट है जो ये कमर्शियल लग्जरी स्टेटमेंट में आता है। स्पा मतलब जहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेदिक मसाजेस होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज स्पास। तो इनके साथ काफ़ी सारा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स रहता है। कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसा होता है आज के डेट में, जैसा ऑर्गेनिक फूड का बहुत अच्छा डिमांड है। So there are many restaurants which serve organic food। ये जो रेस्टोरेंट्स में जो फूड सर्व होता है, जितना भी रॉ मटेरियल्स इनका है, वो सारा रॉ मटेरियल्स ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स दे यूज द ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स टू कुक द फूड। सो काफ़ी सारे जगह में देखा जाता है कि ये सारा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड यूज़ होता है, दैट मीन्स द रॉ मटेरियल्स जो वेजिटेबल्स जो यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, ये कोई मार्केट से नहीं आता। दे हैव देयर ओन ऑर्गेनिक फार्म, जहाँ पे बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकल, बड़ा नेचुरल तरीके से इनको उगाया जाता है। और दैट इज़ द रीज़न ये रेस्टोरेंट्स भी रेट्स आर वेरी हाई, तो बहुत हाई रेट चार्ज करते हैं फॉर द मेन्यूज। सो दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। एंड स्पाज एंड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स आर क्वाइट फेमस। ये काफ़ी फेमस है, ये कैटेगरी का जो लग्जरी सेगमेंट के अंदर में आता है। एंड दिस इज अगेन ए टाइप ऑफ कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट। Now let's talk about guest houses and holiday camps. Now guest houses and holiday camps और एक एरिया है कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट सेगमेंट का, जहाँ पे काफ़ी सारा टूरिस्ट जाते हैं। सो दिस टूरिस्ट जो कि ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, दे आर बैक पैकर्स, दैट मीन्स कोई सिंगल टूरिस्ट हो या जस्ट कपल टूरिस्ट हो। सो जो प्लेस विजिट करने के लिए जाना चाहता है, दे जस्ट वांट टू एंजॉय द प्लेस, but maybe they do not want to stay in a 5 star accommodation or any other accommodation। तो वो लोग क्या करते हैं, ये गेस्ट हाउस और ये सब जगह में नॉर्मली रहते हैं। एंड गेस्ट हाउस प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, मतलब बहुत ही बेसिक एक रूम उनको भी दिया जाता है। कभी कभी ये रूम ऑल्टरनेट अकोमोडेशन भी होता है। ऑल्टरनेट अकोमोडेशन मीन्स काफ़ी अभी होटल का रूम नहीं रहता है, ये टेंट में रहता है, तो उनको खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है। दे गेट ए कंफर्टेबल स्टे, बट कोई इसमें लग्जरी नहीं रहता है। So the prices also which are charged is very nominal। and there are a lot of companies like ये कैंप आउटडोर हो गया, फॉरेस्ट कैंप हो गया, समर कैंप हो गया, कैंपिंग हो गया, कैंप लाइफ। सो दीज आर ऑल कंपनीज जो ये गेस्ट हाउस और ये कैंपिंग साइट विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड दे मेक ए ऑल्टरनेट काइंड ऑफ एन अकोमोडेशन। कभी कहीं कहीं छोटा सा घर लेके गेस्ट हाउस बना देते हैं, एंड कभी कभी कोई टेंट दे के एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के अरेंजमेंट करते हैं, जो कोई पहाड़ में हो गया या बेस कैंप में हो गया या माउंटेनियर कैंप में हो गया। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये भी वेलफेयर नहीं है, दे डू इट फॉर मनी। एंड दिस कंपनीज लाइक कैंप आउटडोर, फॉरेस्ट कैंप, समर कैंप, ये सब रजिस्टर्ड कंपनी है जो ये गेस्ट हाउस और हॉलीडे कैंप्स चलाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर very strong area of commercial catering establishment। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का। ये आई एम श्योर दैट हम सबको मालूम होगा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स मतलब क्या है, जिसमें जहाँ पे आपको ऐसा फूड आइटम्स मिलता है और मेनू में ऐसा आइटम्स मिलता है जो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बनाने के लिए। दैट मीन्स कस्टमर्स डू नॉट हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम, आपको ज़्यादा देर तक वेट करना ना पड़े। जैसे आपका बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, and this french fries हो गया। So most of the companies like Pizza Hut, Domino's Pizza, KFC, Kentucky Fried Chicken, or Burger King, or Subway, or McDonald's, so these are all companies which comes under fast food chains। so यहाँ पे लोग क्या होता है, either आप बैठते हैं खाना लेके आप निकल जाते हैं, और यू ड्राइव थ्रू, आप कहीं एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं।
रास्ते में आपको कुछ खाने का सामान पिकअप करना है तो आप ये फास्ट फूड जॉइंट्स में जा सकते हैं और खाना पिकअप करके आप ड्राइव थ्रू से निकल जाइए। सो आपको नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो आपको आधा घंटा 1 घंटा बैठना पड़ेगा, यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन फूड। बट अगर फास्ट फूड जॉइंट्स में जा रहे हैं तो सब कुछ रेडीमेड आपको मिल जाएगा, आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं है। So that is the reason it is called as a fast food joint. So this is also one type of commercial catering establishment जो आज के डेट में it is flourishing like anything and अपना जो youngsters है, जो younger generation है, आज के younger generation तो ये इसके ऊपर ज़्यादा dependent है than going for a restaurant food or a 5-star food. So this is quite cheap. तो फूड का जो प्राइसेस रहता है it is not very expensive, it is very very reasonable and every person in India can afford this because यहाँ पे आपको 20 रुपये का भी खाना मिल जाता है और 150 रुपये का भी खाना मिल जाता है। सो बट इसको सर्विस बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है, सो आपको वेट करना नहीं पड़ता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट सेक्टर ऑफ द कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड सर्विसेज इन सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स एंड मॉल्स। ये भी और एक एरिया है जहाँ पे आज के डेट में जितना भी मूवी थिएटर्स है, आईनॉक्स है, आप देखेंगे कि आप देखने तो मूवी देखने के लिए जाते हो बट एट द सेम टाइम जैसे ही आपको ब्रेक मिला या ड्यूरिंग द हाफ टाइम आपके काफ़ी सारा फूड स्टॉल्स वहाँ पे है एंड ऑल दिस फूड स्टॉल्स आर वेरी वेरी हाइजीनिक। ये बड़ा हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है और इनका एक सर्विस स्टैंडर्ड होता है। ऐसा नहीं कि कोई समोसा वाला है या कोई चाट वाला है जो आपको किसी भी तरह से समोसा चाट बना के देते हैं, बट दीज आर वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे इनका जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी हाई। सम प्लेसेस दे यूज़ लॉट ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, सम प्लेसेस में आपको लॉट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर आप इवन दो यू आर वॉचिंग ए मूवी और या तो आप मॉल में जा रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए, बट एट द सेम टाइम यू गेट ए फैसिलिटी जहाँ पे आपको फूड लेने के लिए आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। So the food services can be inside that particular area only. So this is also one of the very strong area of commercial catering establishments. The next particular segment जिसके बारे में हम बात करेंगे is the transport catering. Now the word transport catering से ही आपको पता चलता है कि transport मतलब where people are traveling and transport catering normally comprises of both airways, the landways as well as waterways. ये तीनों वेज के ऊपर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लाइक इन एयरवेज वी हैव द डिफरेंट फ्लाइट्स, इन लैंड वी हैव आवर इन इंडिया तो एटलीस्ट द ट्रेन और IRCTC आप सब जानते हैं, IRCTC इज क्वाइट फेमस इन इंडिया एंड देर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज ऑल्सो लाइक स्विट्जरलैंड हो गया, UK हो गया, जहाँ पे ये द रेलवे केटरिंग इज़ ऑल्सो क्वाइट लग्जूरियस, मतलब काफ़ी लग्जूरियस है, बहुत अच्छा अच्छा खाने पीने का आइटम वहाँ पे सर्व होता है। देर आर लॉट ऑफ क्रूज लाइन्स जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली इंडिया में क्रूज सर्विसेज अभी तक उतना फेमस हुआ नहीं है, बट इन अब्रॉड स्पेशली इन US एंड यूरोप इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस क्रूज कंपनीज जैसा हो गया कोस्टा क्रूज, ओशेनिया क्रूज, हॉलैंड अमेरिका लाइन क्रूज, फैंटम क्रूज, MSC क्रूजर्स, ये सारा जो लग्जरी क्रूज लाइनर्स है यहाँ पे कस्टमर्स जाते हैं, कस्टमर्स रुकते हैं, उनको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ फूड एंड सर्विस मेंटेन किया जाता है एंड दिस इज ऑल्सो फॉलिंग अंडर द लग्जरी स्टेटमेंट सेगमेंट। दैट मीन्स इवन दो ये कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट है बट इट इज़ catering to the luxury segment of the society. दैट मीन्स नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए अफोर्ड करना कभी 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 थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है बिकॉज दीज आर एक्सपेंसिव। देन सिमिलरली हो गया आपका फ्लाइट केटरिंग। आज के डेट में तो फ्लाइट काफ़ी चीप हो गया, इट इज़ इवन द कॉमन, इट इज़ अंडर द कॉमन मैन्स रीच, तो कॉमन मैन भी उसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो द फूड जो फ्लाइट के अंदर सर्विस होता है, द फूड जो रेलवे ट्रेन्स के अंदर सर्व होता है, द फूड जो क्रूज लाइंस और शिप्स में सर्विस होता है, ये सब आता है ट्रांसपोर्ट केटरिंग के अंदर में। सो द जो समुंदर में शिप के ऊपर सर्व होते हैं उसको हम क्रूज लाइन केटरिंग बोलेंगे, जो एयर के ऊपर दैट इज़ फ्लाइट के ऊपर जो फूड सर्व्स होते हैं उनको हम फ्लाइट केटरिंग बोलेंगे एंड जो रेलवेज के ऊपर ट्रेन्स में जो सर्व होता है उसको हम रेलवे केटरिंग बोलेंगे। एंड दीज आर द कंपनीज आज के डेट में तो
फ्लाइट कैटरिंग इज़ ए कॉमन, आपको इंडिगो में भी फ्लाइट कैटरिंग मिलेगा, आपको इंडियन एयरलाइंस में भी मिलेगा, एयर इंडिया में भी मिलेगा, एमिरेट्स में भी मिलेगा, कैथे पैसिफिक में भी मिलेगा। तो जितना भी एयरलाइंस है, द कॉमन एयरलाइंस विच falls under the category of transport, all these airlines will have this flight catering as one of the facility, and it's a very very important facility. So this does not fall under welfare but is under the commercial segment of catering. नेक्स्ट हम बात करेंगे द मोबाइल केटरिंग सेगमेंट। नाउ द मोबाइल केटरिंग सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे बोथ टाइप होता है। एक होता है कि जहाँ पे जो फूड सर्विस होता है, दो इट इज सर्व्ड इन ए फूड ट्रक या फूड ट्रॉली, जो कि आज एक जगह में वो फूड ट्रक खड़ा है तो कल दूसरे जगह में वो फूड ट्रक को लेके जा सकते हैं। दो इट हैज़ गॉट इट्स ओन पैरामीटर, आपको उसके लिए अलग से फूड एंड एडल्ट्रेशन का लाइसेंस मिलता है, आपको म्यूनिसिपैलिटी का लाइसेंस मिलता है, बट दिस इज वन ऑफ द कैटरिंग, वन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वेयर मेनी ऑफ अस कैन गेट इनटू दिस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। बट आज के डेट में ये जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम आया है, स्पेशली जब कोविड के बाद व्हेन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट फूड कैन बी सर्व्ड ऑल्सो, फूड कैन बी ऑर्डर्ड ऑल्सो, एंड कोई भी खाना अपने घर में भी आ सकते हैं, तो ये ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम भी काफ़ी बढ़ गया है। तो दिस ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट बन चुका है आज अंडर द मोबाइल केटरिंग सिस्टम, जहाँ पे आप खुद ये बिजनेस कर सकते हैं। इफ़ यू आर गुड एट मेकिंग सम फूड आइटम्स, जो आप घर में कुछ खाना बना सकते हैं, जो कुछ आइटम्स बना सकते हैं, उसको आप ऑनलाइन में जाके प्रमोट भी कर सकते हैं, एंड यू कैन take orders for those food and later on deliver those food. So all this comes under the online delivery system. एक मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है about the styles and standards of functioning in the commercial sector, ये थोड़ा vary भी करते हैं. Normally you will see at internationally famous 7 and 5 star hotel establishments, meal service is elegant, luxurious and food is expensive. That means जो ये कमर्शियल सेक्टर के अंदर में जो इंटरनेशनली फेमस जो 7 स्टार और 5 स्टार होटल आता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस इज वेरी वेरी हाई एंड प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। सो ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही केटर करते हैं। देन देर आर द लेस एक्सपेंसिव एस्टेब्लिशमेंट, जो 3 स्टार और 4 स्टार हो गया, तो यहाँ पे भी क्वालिटी काफ़ी हाई होता है बट नॉट एज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द 5 स्टार और द 7 स्टार सेगमेंट. And also you will find that small restaurants which are using minimum number of equipments, there the food is relatively cheaper. The menus, मतलब जो food items का जो list है वो थोड़ा vary करते हैं। 5 स्टार और 7 स्टार में मे बी आपको वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, द बट यहाँ पे वेरिएशंस मे बी लिटिल लेस, बट एट द सेम टाइम दिस इज one of the major area of non-profit or this is major area of, sorry, commercial catering establishments. So now we have already seen the welfare catering establishment and the commercial catering establishment. हमने ये देखा कि वेलफेयर में कौन कौन सा केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट आता है, उसमें कैसा सर्विस होता है, कैसा फूड मिलता है और क्या है। एंड वी हैव ऑल्सो सीन द प्रॉफिट बेस्ड और द कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट, उसके अंदर में क्या क्या आता है एंड क्या क्या फ्यूचर है, what are the organizations you have. Now in next sessions we are going to study particularly these hotels and how these catering services or the catering establishment work inside a hotel. So hotel के अंदर क्या क्या catering facilities मिलता है. So till then, thank you so much for your time and see you for the next class. Thank you.